$47,381। 40-45 लाख के ऊपर की है सर। और यहाँ कितना पेज है सर? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा सर मुझको तो। 400। 4। ये 400 पेज है ना सर? हाँ जी हाँ जी। जी। और ये लास्ट है ना, ये लास्ट इसको बोलते हैं। यहाँ लास्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं। लास्ट पेज में भी क्या है सर? कितने के एनएफटी हैं सब टोटल? सेम अमाउंट के एनएफटी। तो आप लोग एक पेज में 100, 400 इंटू 100 करने सर कितना होता है? 20,000 करो। 40,000। हाँ 40,000 हुआ सर। 4 लाख। 40,000 इंटू 48,000 कर दीजिए, 47,000 कर दीजिए, कितना हो गया? 47,000 USDT इंटू 40,000 करिए, कितना एक एनएफटी कितना इंडियन रुपए? जैसे $47,381 इंटू डॉलर में इसको कन्वर्ट करिए और उसको मल्टीप्लाई करिए 40,000 से। 188 करोड़ डॉलर। हाँ 188 करोड़ डॉलर। 188 करोड़ डॉलर और उसको इंटू करिए 90 रुपीज से। $1 खरब 69 लाख। 1 खरब ऑलमोस्ट 1 खरब 169 अरब। गिल गया ना सर? ये कितना दिन पहले? देखिए ये सब देखिए, लास्ट पेज में 57 डे है। ये डेट आप लोग को दिख रहा है ना, 57 दिन पहले। जी सर। एक डेट में ये ट्रेडिंग करती है, कंपनी की है। देखिए अब फर्स्ट पेज पे अगर हम लोग चलते हैं, फर्स्ट पेज पे ये 57 डेज यहाँ से दिख रहा है ना सर, फर्स्ट पेज पे यहाँ, ठीक है। और कौन सा एनएफटीयां हैं? सब 47,000 वाली हैं, ठीक है जी। देख रहे हैं ना? जी सर। तो इसका रीजन क्या है ना सर? अगर हम ये 40,000 तो हमारे पास क्या है, मैं ये तो अभी एक पेज का मैं दिखा रहा हूँ, एक अकाउंट का आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे अकाउंट अभी बाकी हैं। एक कंपनी का एक अकाउंट का दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक अकाउंट में अभी ये सारी एनएफटीयां, ये कौन सी एनएफटीयां मालूम है? जो एनएफटी हम लोग ट्रेजर फंड में जो हम लोग किए थे, वो सारी एनएफटीयां ये हैं, ठीक है। पेज 721 का सारी एनएफटीयां हैं और उस पे हम लोग ट्रेड करते थे। तो दिक्कत क्या है ना सर कि इस सॉरी मैं रोकना चाहूंगा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। यही मैं पूछने वाला था कि ये जो एनएफटीज है ये तो वही है ट्रेजर फंड वाली, बिल्कुल सही बोले आप। लेकिन इनका अमाउंट सेम क्यों है सबका, वो पूछना चाहता हूँ। जैसे सेम इसलिए है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने, मतलब उसमें जो है कि लगभग लाखों लोगों ने जो है कि उस पर किया है, ठीक है। लाखों लोगों ने उस पर स्टेकिंग किया है। ये वो एनएफटीयां हैं कि जिन लोगों ने शुरू से बड़े अकाउंट धारी जो थे, जिनके पास बड़ी एनएफटीयां थी, ज्यादा एनएफटी थी, जो फर्स्ट टाइम से लेकर के और लास्ट तक कंटिन्यू, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके में टीएफटी 50 लाख है, 55 लाख है, 60 लाख है, याद है आप लोगों को? मालूम है ना सर? बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट धारी हैं। तो वो ये उन लोगों ने जो स्टेकिंग किया है, तो उसमें से ये एनएफटी को कंपनी ने छांटा है, अलग अलग किया है, इसको अलग किया है, समझ रहे हैं? इसको 57 दिन, ये मतलब रोज पर डे से ट्रेड नहीं लगा पाती है प्रेजेंट टाइम में। 57 दिन पहले लगाई थी, ठीक है। अभी इसको नहीं लगा सकती, फिर कुछ दिन के बाद इसको लगाएगी, समझ रहे हैं ना सर? तो हमें लग रहा है कि ये जिम्मेदारी, इसी जिम्मेदारी को, यानी कि कंपनी ने दिमाग क्या लगाया है कि अगर 30,000 से 50,000 के होल्डर मेरे पास अगर हो गए कंपनी के अंदर, जी समझिए 4 लाख से 6 लाख में हो गए, तो वो कंपनी क्या करवाएगी, यही वाला सब एनएफटी उनको देगी कि यही ट्रेड करो, ठीक है। ट्रेड लगाओ इसमें, जो कंपनी कर रही है एक बार में, एक दिन में, अब रोज होना शुरू हो जाएगा,
इसको मार्केट प्लेस में सारी एनएफटी उतार के दे देगी। समझ रहे हैं सर आप लोग? सर समझ गया। एक चीज पूछना चाहूंगा, इन्होंने ये जो एनएफटी का अमाउंट है वो इन्होंने बाइफरकेट करके एक ही अमाउंट रखा है सबका, ठीक है, और इस एनएफटी का तो वो फायदा भी उठा रही है, उसको तो अरे सर तो एनएफटी हमारी थोड़ी थी, जो ट्रेजर फंड में एनएफटी मिली तो हमारी एनएफटी थोड़ी थी हम लोगों की। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी तो नहीं थी। ठीक है, वो तो कंपनी का था। जी जी ठीक है, कंपनी ने कंपनी ने क्या करा कि हमसे वर्किंग करवा करके प्रॉफिट कर ले करके, और उसके बदले में हमको क्या दे दिया कंपनी ने, हमारे अमाउंट के बदले हमारा अमाउंट दे दिया, यूएसडीटी दे दिया, और सारी एनएफटी लेके चले आए अपने सिस्टम में। अब ये इसको एक बार में ये अपने खुद अगर करती है तो बड़ा इसको दिक्कत होती है करने में। अब 57 दिन पहले इस पे ट्रेड करके इनकम की है कंपनी, ठीक है, 57 डेज पहले की है, अभी वो नहीं कर पा रही है तो रुक के इसको करना पड़ता है। अभी यदि ये इसके 2 लाख 4 लाख होल्डर बढ़ जाएंगे, 5 लाख होल्डर हो जाएंगे, और एक ऐसे होल्डर जो स्टेबल होंगे, जिनके अकाउंट में परमानेंट फिक्स रहेगा कि 50,000 यूएसडीटी है, तो कभी कभी क्या होगा कि जैसे अगर आपके पास मान लीजिए अगर 1,000 का वॉलेट है और लेवल 1 में, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि 950 भी उठा लेता है एनएफटी। जब आप रिजर्व करते हैं तो 950 भी उठा लेता है। समझ रहे हैं ना सर? तो जब आप 50,000 रखेंगे, आपके पास 30,000 से लेकर 50,000 तक का अकाउंट आपका रहेगा, तो ये क्या होगा, उसमें इन एनएफटीओं का इस्तेमाल होगा। समझ रहे हैं? तो अब क्या होगा कि जो एनएफटी 57 दिन 58 दिन या कि 2 महीने 3 महीने के बाद ट्रेड कर पा रही है कंपनी, तो वो परमानेंट हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, यानी कंपनी का भी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा और कम्युनिटी का भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना सर? जो कम्युनिटी में आएगा एक बड़े मतलब वो बड़ा पैसा वो भी कमाएगा और कंपनी भी कमाएगी। समझ रहे हैं ना? ये कारण है कंपनी को होल्डर्स बनाने का, ये जो लेवल बढ़ा रही है और लॉक कर रही है, इसी एनएफटी की वजह से कर रही है सर। बिल्कुल सर, लोग समझ नहीं रहे इस बात को। ये जो $600 का जो हमें वो दिया है ग्रोथ में, वो ग्रोथ में, हाँ, वो इसीलिए दिया है सर कि सबके अकाउंट बड़े होंगे। जी ठीक है सर, तो ये समझने की बात है। आशीष सर, कहीं ना कहीं ये कहने का ये मतलब है कि ये जो एनएफटीज हैं, जब हम इसको आगे आने वाले टाइम में यूज करेंगे और ये लीगलाइज हो जाएगा, कहने का मतलब इसमें इलीगल वाला काम कुछ नहीं रहेगा। ना इलीगल वाला काम कुछ, जैसे अभी कंपनी सिर्फ कर रही है ना, तो इसको दिक्कत हो रही है ना करने में। एक साथ में इतनी सारी एनएफटीओं का ट्रेड लगाना लेना, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 दुकान हो गई, आप अकेले चला लेंगे नहीं ना, तो आपको 100 दुकान चलाने के लिए 100 वर्कर रखने पड़ेंगे ना सर। इसी वजह से ये इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रही है कम्युनिटी। हाँ, इसीलिए कम्युनिटी को ये बिल्ड कर रही है, समझिए बात को। जी सर ये हम ही लोगों पे क्या है, अपना सिस्टम को क्या नाम से टेस्ट कर रही है, हम कम्युनिटी के ऊपर। आपके पूरे अकाउंट को ना ये पूरी तरह से सेफ एंड सुरक्षित कर देगी, फुल सिक्योरिटी लगवा देगी। समझ रहे हैं? पूरा सिक्योरिटी में आपकी अकाउंट हो जाएगा। देखिए बिंदास आपसे ट्रेड करवाएगी, करेंगे आप, इसका फायदा आप भी लेंगे। क्या होगा कि अभी 47,000 का एनएफटी आपको फिक्स हो जाएगी, कभी कभी आपका 40,000 का भी एनएफटी उठा लेगा, 50,000 अमाउंट है तो 40,000 का भी उठा लेगा, 35,000 का भी उठा लेगा, और कभी कभी 47,000 का भी उठा लेगा। इतना याद रखिए आप लोग। बिल्कुल समझ रहे हैं ना सर? बिल्कुल। इतनी सारी एनएफटीओं का कंपनी करेगी क्या? अकेले काम थोड़ी कर पा रही है कंपनी। तो कम्युनिटी अपनी बढ़ा रही है। कुछ कम्युनिटी को, हम लोग को, जो पुराने लोग हैं ना, जिनके पास वोटिंग राइट्स है, सारी चीजें हैं, सबको एकत्रित करके इकट्ठा उनका लेवल 6 लेवल बना करके उनको किनारे लेके चली जाएगी। आओ भैया आप लोग का ड्यूटी यहाँ करना है आपको, ठीक है। बाकी जो उसके बाद नए लोग जुड़ेंगे, वो नए सिस्टम से काम करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कोई टिकेगा कोई भागेगा, लेकिन आपको फिक्स कर देगी कंपनी। जिनके पास वोटिंग राइट्स बड़े बड़े पड़े हैं उनको कंपनी फिक्स कर देगी। इतना याद रखिएगा आप लोग। कंपनी की सोच बहुत लंबी है सर, इसको समझना, कंपनी को पढ़ पाना बड़ा आसान नहीं है, ठीक है पाजी? समझ में आ रहा आप कर्नल पाजी?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। मैं यही चीज चाहता हूँ ना कि कंपनी, मान लीजिए आशीष सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए, इधर हमारे टेक्निकल टीम वाले और हैं 3-4, इन लोगों से बात करें, इनको बताए कि हम ये करने वाले हैं और आप हमें गाइड कर दीजिए, बस यही बात है ना। हम चाहते हैं कि कंपनी हमारे साथ अटैच हो। अब कंपनी आपको बता रही है और आप अपना ढूंढ के बता रहे हो ना, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर से जो नीचे हो जाए, चलो वो तो होगा ही। कंपनी लेकिन कंपनी नहीं बताएगी, यही डिमांड है सर कंपनी नहीं बताएगी सर। चलो ठीक है, वो परख रही है, नहीं बताए नहीं बताए, लेकिन हमारी डिमांड तो हम कर सकते हैं ना। कंपनी कह तो सकते हैं भैया ऐसा करके देखो, आप नहीं मानेगी ना मानेगी। जी कंपनी क्या है, परख रही है, हमको भी परख रही है सर। कंपनी हमें भी देख रही है कि हमारे मेरे जो पार्टनर्स हैं उनमें कितनी दम है सर, वो भी परख रही है सर। 1 साल हो गया, एक पैसा नहीं लिया, अब और क्या परखना है। 1 साल हो गया, किसी की जेब में एक पैसा नहीं आया।